गर्मियों की सुबह थी। सूरज अभी आसमान में पूरी तरह नहीं चढ़ा था, लेकिन बाजार की हलचल शुरू हो चुकी थी। सब्जी वाले ठेले लगा रहे थे, फलों की दुकानों पर पानी छिड़का जा रहा था, चाय की टपरियों से भाप उठ रही थी। सड़क पर साइकिल, रिक्शा और पैदल चलते लोग अपने काम में लगे थे। ये बाजार सिर्फ खरीद फरोख्त की जगह नहीं था, यहाँ इस जिले की असली तस्वीर दिखती थी। मोल भाव करती महिलाएं, हंसी मजाक करते दुकानदार, ऑटो वालों की बहस और कभी कभार पुलिस की गाड़ी गुजरती हुई। लेकिन इस रोजमर्रा की हलचल में एक परत थी जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते थे। डर और मजबूरी की परत। छोटे दुकानदार और ठेले वाले जानते थे कि उन्हें ग्राहकों से ज्यादा उन लोगों से निपटना पड़ता है जो वर्दी में होते हैं, लेकिन मदद की जगह मुसीबत बनकर आते हैं। इसी शहर की जिम्मेदारी थी डीएम नेहा वर्मा के कंधों पर। नेहा 32 साल की थीं, तेज नज़र, दृढ़ इरादे, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में गहरी संवेदनशीलता। लोग उनके दफ्तर में कहते थे, मैडम सिर्फ सुनती नहीं, समझती भी हैं। लेकिन नेहा जानती थीं कि फाइलों में लिखी रिपोर्ट और ज़मीन की हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए उस सुबह उन्होंने फैसला किया कि आज कोई सरकारी दौरा नहीं, कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं, वो एक साधारण महिला बनकर बाजार जाएंगी। उन्होंने हल्के गुलाबी सूती सलवार कुर्ता पहना, बाल कीले से बांधे, चेहरे पर सिर्फ हल्की क्रीम लगाई, न मेकअप न सिक्योरिटी। ड्राइवर को बस इतना कहा, मैं पैदल लौट आऊंगी। बाजार में घूमते हुए उनकी नज़र एक साधारण सब्जी के ठेले पर पड़ी। ताजी भिंडी, टमाटर, परवल, धनिया सब साफ सुथरे से सजे हुए थे। ठेले के पीछे खड़ी महिला करीब 30 साल की थी। सांवला चेहरा, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में मेहनत और जिम्मेदारी का मिला जुला भाव। नेहा ठेले के पास रुकी। बहन, टमाटर कितने का? महिला ने सिर उठाया। 40 रुपए किलो दीदी। तभी पास की गली से एक 8 साल का लड़का दौड़ता हुआ आया। कपड़े धूल से सने हुए थे, लेकिन आंखें मासूम। वो सीधे अपनी माँ से लिपट गया। माँ, मुझे स्कूल छोड़ दो ना, देर हो रही है। महिला ने जल्दी जल्दी सब्जी तौलते हुए कहा, बेटा 2 मिनट रुक जा, दीदी को सब्जी दे दूं। लड़का जिद करने लगा। ये दृश्य देखकर नेहा का दिल पिघल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ाइए, मैं ठेला संभाल लूंगी। महिला चौंक गई। नहीं दीदी, कैसे? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। महिला ने कुछ देर हिचकिचाकर आखिर मान लिया। अपने बेटे का हाथ पकड़कर वो स्कूल की ओर चली गई। नेहा ठेले के पीछे खड़ी हो गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि आम आदमी की दुनिया कितनी अलग होती है। ग्राहक आते, मोलभाव करते, कभी मुस्कान छोड़ जाते, कभी ताना मार जाते। तभी ये काली मोटरसाइकिल की घरघराहट आई। काले चश्मे, दबंग चाल, खाकी वर्दी। इंस्पेक्टर अजय सिंह था। उसने ठेले के पास बाइक रोकी और ताने में बोला, अरे तुम कब से यहाँ सब्जी बेचने लगी? यहाँ तो एक औरत हुआ करती थी। महिला लौट आई। उसे देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने झुककर धीमी आवाज में पूछा, क्या चाहिए इंस्पेक्टर साहब? अजय ने बिना भाव के ऑर्डर दिया। आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी, आधा किलो परवल, जल्दी। महिला ने चुपचाप सब्जियां तौली और पैकेट बना दिया। अजय ने पैकेट लिया और बिना पैसे दिए बाइक स्टार्ट कर दी। नेहा ने लुकने का इशारा किया। आपने पैसे नहीं दिए? महिला ने डरते हुए धीरे से कहा, बहन रहने दो, रोज ऐसे ही ले जाते हैं, कुछ कहूं तो ठेला उठवा देंगे, बच्चों का पेट कैसे भरूं? नेहा का दिल भारी हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा अब नहीं होगा, कल से मैं यहाँ रहूंगी। महिला की आंखों में डर के साथ हल्की उम्मीद जागी। अगली सुबह नेहा अंडर कवर थी। सर पर पल्लू, साधारण साड़ी, घिसी हुई चप्पलें। कोई नहीं जानता था कि ये औरत जिले की डीएम है। उन्होंने ठेले पर ताज़ी सब्जियां सजाईं, पानी छिड़का, ग्राहक आने लगे। नेहा सहजता से बेच रही थी। करीब 10 बजे वही काली मोटरसाइकिल आई, इंस्पेक्टर अजय सिंह। उसने बाइक रोकी और घूरते हुए बोला, अरे आज फिर तुम? वो औरत कहाँ है? नेहा ने शांत स्वर में कहा, वो मेरी बहन है, आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैंने ठेला संभाल लिया। अजय ने घिनौनी मुस्कान के साथ नेहा को ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा, तो तुम अपनी बहन से भी बेहतर निकली। उसने ऑर्डर दिया। नेहा ने चुपचाप सब्जियां तौली और पैकेट थमा दिया। जैसे ही अजय बाइक स्टार्ट करने लगा, नेहा ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, पैसे दीजिए। कैसे पैसे? मैं तो रोज मुफ्त में ले जाता हूँ। जो तुम्हारी आदत है वो मेरी नहीं। हम सब्जियां बेचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप उन्हें मुफ्त में ले जाएंगे तो हमारे चूल्हे नहीं जलेंगे। अजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे तू मुझे सिखाएगी? अपनी औकात देख। उसने झपट कर नेहा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज बाजार में गूंज गई। नेहा लड़खड़ाई, लेकिन संभल गई। उनके गाल पर लाल निशान उभर आया। आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं, सिर्फ आग थी।
आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। नेहा की आवाज़ कांप रही थी लेकिन मजबूत थी। इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। अजय और भड़क गया। उसने नेहा के बाल पकड़कर खींचे। तू मुझसे पैसे लेगी, अभी तेरा ठेला उठवा दूंगा और तुझे जेल में डाल दूंगा। नेहा ने दर्द सहते हुए बाल छुड़ाए और बोली, जो कर सकते हो कर लो, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। उसके इशारे पर 2 कांस्टेबल आगे बढ़े। उन्होंने नेहा की बाहें पकड़ी और जबरदस्ती पुलिस जीप में ठूंस दिया। नेहा ने कोई फर्काव नहीं किया। वो चुपचाप जीप में बैठ गईं। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ ठंडी आग जल रही थी। पुलिस जीप थाने पहुंची। नेहा को सीधे महिला लॉकअप में डाल दिया गया। अंदर अंधेरा था। 2 अन्य महिलाएं फर्श पर बैठी थीं। एक युवती की आंखें सूजी हुई थीं, दूसरी अधेड़ औरत थकी हुई लग रही थी। नेहा दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उनके गाल पर थप्पड़ का निशान अब भी चल रहा था। कुछ देर बाद लॉकअप का दरवाजा खुला। एक कांस्टेबल ने कहा, तुम्हारे लिए कोई आया है। बाहर वेटिंग एरिया में अभिनव खड़ा था, एक स्वतंत्र पत्रकार। उसने बाजार में सब देखा था और वीडियो भी बना लिया था। नेहा ने चुपचाप फोन ऑन किया और एक कॉल की। हेलो, मैं नेहा वर्मा बोल रही हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फोन के उस पार सन्नाटा छा गया। 20 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन बजने लगे। एसपी, एडीएम और विजिलेंस टीम पहुंच गई। नेहा लॉकअप से बाहर आई। अब वो साधारण महिला नहीं, जिले की डीएम थी, सफेद साड़ी में, गरिमा और गुस्से के साथ। उन्होंने एसएचओ रमेश चौहान और इंस्पेक्टर अजय सिंह की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, कल मैं यहां एक आम महिला बनकर आई थी। आपने मुझे थप्पड़ मारा, बाल खींचे और बिना वजह लॉकअप में डाल दिया। दोनों अफसरों के चेहरे सफेद पड़ गए। नेहा ने टेबल पर सस्पेंशन के आदेश पटके। आज से आप दोनों सस्पेंड हैं, विभागीय जांच शुरू होगी। थाने में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह नेहा अपनी असली पहचान में थाने पहुंची। सफेद साड़ी, कंधे पर दुपट्टा, आंखों में ठंडा लेकिन सख्त गुस्सा। उनके साथ 2 सफेद गाड़ियां और सुरक्षा स्टाफ था। थाने में जैसे ही वे घुसी, पूरा स्टाफ खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर अजय सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। एसएचओ रमेश चौहान पसीने से तर था। नेहा ने रमेश से कहा, कल मैं यहाँ एक आम महिला बनकर आई थी। आपने रिश्वत मांगी, रिपोर्ट लिखने से मना किया और अपने इंस्पेक्टर की शिकायत दबाने की कोशिश की। फिर उन्होंने अजय सिंह की तरफ देखा और आपने एक महिला को थप्पड़ मारा, बाल खींचे और धमकाया। दोनों अफसरों के हाथ कांप रहे थे। नेहा ने टेबल पर 2 फाइलें पटकी। ये आपके सस्पेंशन के आदेश है, विभागीय जांच शुरू होगी। थाने में सन्नाटा छा गया। अजय सिंह कमजोर आवाज में बोला, मैडम माफ कर दीजिए। नेहा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, गलती अनजाने में होती है। जो आप कर रहे थे वो आदत थी, अब उसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने हवलदार को आदेश दिया, इन दोनों को हिरासत में लो। नेहा थाने से बाहर निकली। बाहर मीडिया इंतजार कर रहा था। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, कानून, कानून किसी की जागीर नहीं। खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई। बाजार का माहौल बदल गया था। अब कोई पुलिस वाला फ्री में सब्जी नहीं ले जा रहा था। दुकानदारों के चेहरों पर राहत थी। नहीं, पूरे जिले में विशेष निरीक्षण अभियान। दोपहर में नेहा एक सफेद गाड़ी में बाजार आई। सब्जी वाली महिला ने उन्हें देखते ही ठेला छोड़ दिया, पैर छू लिए। मैडम, अगर आप ना होती तो हम जिंदगी भर सहते रहते। नेहा ने उसे उठाया और हाथ थामा। ये तुम्हारा हक था, हक के लिए किसी को खड़े होना ही पड़ता है। तभी महिला का बेटा दौड़कर आया और बोला, आंटी, मम्मी कहती हैं आप बहुत बड़ी अफसर हो, लेकिन आप तो हमारी हीरो हो। नेहा की आंखें नम हो गई। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हीरो तो तुम्हारी माँ है। उन्होंने चुप रहने के बजाय सच बताने की हिम्मत दिखाई। उस दिन नेहा ने पूरे बाजार में घूमकर सभी दुकानदारों से बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया, अगर कोई भी अफसर या कर्मचारी आपको डराकर आपका हक छीने तो सीधा मेरे दफ्तर आना, कानून सबके लिए बराबर है। शाम तक बाजार में नया माहौल था। लोग आपस में कह रहे थे, अब डरने का जमाना चला गया, अब बोलने का वक्त है। नेहा गाड़ी में बैठकर घर लौट रही थी। उनकी आंखों में सुकून था। वो जानती थी कि भ्रष्टाचार एक दिन में खत्म नहीं होता, लेकिन एक सच्ची आवाज हजारों को बोलने की ताकत दे सकती है।